अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। जब शव यात्रा जाती है तो पिंड तैयार होते हैं, दबाए जाते हैं शरीर में, तो पुत्रों के द्वारा पिंड तैयार किए जाते हैं। जो मरने के समय दान, वो जो पिंड मिलते हैं, असल में उस यात्रा को चलते जैसे ही वो पिंड बनते हैं, जैसे ही वो पिंड बने और लगाए गए, वो तुरंत उन पिंडों पे टूटता है, क्योंकि वो भूखा होता है। तो पिंड बनाए ही इसलिए गए, वो झपटता है उसके ऊपर और पिंडों को खाना शुरू करता है। उस पिंड से वो अपनी तृप्ति करता है, उसको तो भोजन मिल गया, उसका तो आनंद हो गया। वो कहता है ओ बस रो रहा था, चीख रहा था, क्योंकि भूख लग रही थी उसको। 12 मतलब इतनी देर हो गई, कुछ खाया पिया नहीं है, इतनी लंबी यात्रा कराया, थक गया, घसीटा गया, मारा गया, न जाने क्या क्या उसके साथ हुआ है। तब भी उस पापी जीवन की तृप्ति नहीं होती। पुत्रों के द्वारा दिए गए दान, श्राद्ध और जलांजलि से पापी मनुष्य को तृप्ति नहीं होती। इसी से पिंडदान देने पर भी वे भूख और प्यास से व्याकुल होते हैं। अर्थात जिनका पिंडदान नहीं होता, ध्यान दीजिए, जिनके लिए पिंडदान नहीं किया गया है या जिनका पिंडदान नहीं होता है, वे सदा सदा के लिए प्रेत योनि में भटकते हैं। हे गरुड़, जिस जीव के लिए पिंडदान आदि हो रहा है, जानना चाहिए मनुष्य का जन्म नहीं मिलता उसको। फिर लिखा है इसी से पुत्र को 10 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। इसलिए वो 13वीं तक की जो पूरी यात्रा है, कई बार एक साथ भी पिंड बनाते हैं, लेकिन असल में वो प्रत्येक दिन के हिसाब से तैयार हो रही है पूरी तैयारी। हे गरुड़, उस पिंड के प्रतिदिन 4 भाग होते हैं। जो पिंडदान होता है उसके 4 भाग होते हैं। उसमें से 2 भाग पांचभूतों के लिए होते हैं, जिनसे देह की पुष्टि होती है, और तीसरा भाग यमदूतों को मिलता है। उस पिंड में से तीसरा भाग यमदूत को मिलता है और चौथा भाग ही उस प्रेत को प्राप्त होता है। जो हमारे पितर हैं, जो हमारे चाचा जी, पिताजी, माताजी, जो भी थे, पहले तो जी थे, अब वो बेचारे जी हो गए। समस्या ही है, अब उनके साथ बेचारे वो क्या करें, मामला ही कुछ ऐसा है। इस प्रकार प्रेत 2 दिन तक पिंडदान के खाने को पाता है। 2 दिन तक, 10 दिन के पिंडदान से प्रेत का शरीर निर्मित होता है और वो चलने की सामर्थ्यता ला पाता है, जो 10 दिन तक पिंडदान होते हैं। हे पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़, पूर्व शरीर के दग्ध हो जाने पर पुत्र द्वारा दिए हुए पिंडों से फिर भी उस जीव को भोजन मिलता है, और वह जीव हाथ भर का शरीर पाकर यमलोक पथ में अपने शुभ और अशुभ कर्मों के साथ यात्रा को भोगता है। मतलब ये कि पुत्र के द्वारा किए गए पिंडदानों से उसको एक शरीर मिलता है, वो जो यात्रा शरीर है, और उसी शरीर से वो नई यात्राओं की ओर बढ़कर अपने जीवन का कल्याण करता है। जो पुत्र ये सारे कार्य नहीं करते, वो भले ही कितना ही अपने पिताजी और माताजी और अपनों के प्रति प्रेम की चर्चा कर लें, वो उनके सबसे बड़े दुश्मन है, और वो पुत्र भी नहीं है, वो सिर्फ बेटा है। ये चर्चा है।